इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान गणपत राय जी, श्रीमती गुलाब देवी, श्रीमान मनोज जी, श्रीमती लीना, श्रीमान अमिरी, श्रीमती सिंपल, ऋषभ, नेहल, सुहानी पांड्या परिवार, टीडी इलेक्ट्रिकल्स। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की धर्म नगरी कूच बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 11 से 16 दिसंबर तक मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अर्जित सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अभी तक तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक की मनोहारी झलकियों को आप देख चुके हैं। तो अभी समय हो चला है इसी महोत्सव की अगली कड़ी को देखने का। तो आइए प्रभु का नाम जपते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव में 14 दिसंबर को तीर्थंकर पारस प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम प्रातः काल की बेला में नित्याभिषेक पूजन के साथ हुई, जिसमें सर्व विश्व शांति के कल्याण हेतु शांति धारा संपन्न हुई। सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय, सर्व पर कृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय, सर्व चाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रम अरम अशिव सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अग्रिम मांगलिक गतिविधियों को पूर्ण कर पुण्य संचय किया। वेदना और वेदन के बीच क्या अंतर है और मनुष्य किसी दूसरे की पीड़ा को कैसे समझकर उसका निराकरण कर सकता है, इस प्रसंग पर पूज्य गुरुवर ने प्रकाश डालते हुए श्रोताओं को जीवन का सार समझाया। किसी को सिरदर्द है, इस वेदना का आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, तभी तो आप उसका सिर दबा रहे हो, तभी तो आप उसको दवाई दे रहे हो। यदि ज्ञान नहीं होता आपको कि इसका सिर दर्द हो रहा है, इसको वेदना है, तो आप कैसे उसका उपचार कर दे? डॉक्टर को पता है इसको बहुत वेदना हो रही, पीड़ा हो रही, तभी तो डॉक्टर उसको उपचार कर रहा है। लेकिन उसको वेदना हो रही है क्या? डॉक्टर को वेदना का ज्ञान तो है, लेकिन वेदन नहीं कर रहा हो। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा चराचर जीवों को जानते हैं, चराचर जीव उनके ज्ञान में झलकते हैं, हमारे सुख दुख उनके ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन वो हमारे सुख दुख का वेदन नहीं करते हैं। तब कल्याणक महोत्सव को गति प्रदान करते हुए राज दरबार लगाया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया। अरे उसने शक्ति भोग खाया होगा तो मैंने भी राजधानी खाया है। और कोई है? और कोई है? क्यों सैनिक, तू लड़ना चाहता है? निकल बाहर। मेरे छोटे छोटे बच्चे। कितने बच्चे हैं? 3.5। मैं समझा नहीं? मैं समझाता हूं। देखो 3 बच्चे हैं, चौथा होने वाला है, इसलिए हुए ना 3.5। तो वहीं अब समय हो चला था पारस प्रभु के राज तिलक का, जिसके लिए बैकुंठ लोक से समस्त देवी देवता एवं अष्ट कुमारियां अनेकों भेंट एवं क्षीर सागर का जल लेकर धरती लोक पर पधारे और आदिनाथ का राज्याभिषेक किया। जाते हैं। राजा हिंदुस्तान, इनकी अमर कहानी, इनकी अमर कहानी। हिंदुस्तानी, इनकी अमर कहानी, इनकी अमर कहानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह।
महाराज की इच्छानुसार पारस प्रभु का राज्याभिषेक संपूर्ण रीति रिवाज एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्ग निर्देशन में समस्त मांगलिक क्रियाएं भी पूरी की गयी। और उनके लिए जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि बेटा मैंने राज्य का बहुत भार संभाल रहे हैं। अनेकों वर्षों तक राज करने के पश्चात आदिनाथ के भीतर नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य की ज्योति जल गई। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह संसार नश्वर है और यहाँ के सभी सगे संबंधी मोह मात्र हैं। दीक्षा का महत्व क्या है और यह क्या सीख देती है, इस विषय पर प्रतिष्ठाचार्य जी ने अत्यंत ही गहनता से प्रकाश डाला। सोचो, जिस घर से 1001 व्यक्ति दीक्षा लेते होंगे उस समय उसका कैसा वहां का दृश्य होता होगा और कैसे वहां के परिणाम हुआ होते होंगे। महानुभाव, इस बात पर ध्यान रखना। अच्छा हुआ कि तीर्थंकरों ने सम्राटों के यहां जन्म ले लिया, सम्राटों के यहां जन्म ले लिया। अगर किसी गरीब के यहां जन्म ले लेते तो शायद इस दिगंबरत्व के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, कोई दिगंबरत्व के ऊपर विश्वास नहीं करता। सब यही सोचते कि यह गरीब घर में जन्म लिया है, इसने दीक्षा ले ली, गरीब होने के कारण से दीक्षा ले ली। पर नहीं, ऐसा कहीं नहीं किया। हमारे तीर्थंकरों ने सम्राटों के यहां जन्म लेकर के और पूरा राजपाट छोड़ करके दीक्षा ले ली, क्योंकि इस दीक्षा, इस युवावस्था में दीक्षा लेकर के और ऐसा दिगंबर का पाना पहन लिया है कि जिसके सामने राजा महाराजा भी अपना सिर टेक रहे, राजा महाराजा भी सिर टेक रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, कीचड़ का सम्मान करना सीख जाना, कीचड़ का सम्मान करना सीख जाना, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है और जहां दिगंबर गुरु दिख जाए उनका सम्मान करना सीख जाता, क्योंकि दिगंबरत्व से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आदि कुमार जब सांसारिक बंधनों से विमुख होकर दीक्षा वन की ओर गमन करते हैं, तब उनके माता पिता, प्रियजन एवं सगे संबंधी विलाप करते हुए उन्हें रोकने के अथक प्रयास करते हैं। ऐसे मार्मिक दृश्यों को देखकर सभी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। हे धर्मत्रित प्रवर्तक, भोग भयंकर धोख देने वाले हैं, उनकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती। आपकी वैराग्य भावना उत्तम है। आपके द्वारा धारण किए जाने वाली जिन मुद्रा ही सुख प्रदान करेगी। संसार, शरीर, वैभव सब विनाशिक है, स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ है। आपने सुंदर विचार किया, आप धन्य हो। हम सभी आपका निर्णय स्वीकार करेंगे। दीक्षा कल्याणक उत्सव में आपस में विवाद करने का कोई भी मतलब नहीं है।
श्री जी की पालकी सर्वप्रथम वही उठाएगा जो उनके साथ दीक्षा को धारण करेगा। सर्वप्रथम 7 कदम मनुष्य, 7 कदम विद्याधर और उसके बाद देवलोक पालकी को आकाश मार्ग से लेकर दीक्षा वन में लेकर जाएंगे। चला पंछी रे हरी भरी डाल से रो कोई रघु बिहार से रो कोई इनको बिहार से कोई चला पंछी रे। अब आदि कुमार मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके लिए उन्होंने राजसी वस्त्र, सुख और वैभव सभी का त्याग कर दिया। जिसके उपरांत पारसनाथ स्वामी जी के दीक्षा संस्कार को पूज्य गुरुदेव ने मंत्रोच्चारण के मध्य स्वयं अपने करकमलों से पूर्ण किया। दीक्षाभिषेकम करोमि स्वाहा। हे स्वामी, आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं उस मार्ग में आपकी वृद्धि हो, आपके चारित्र में वृद्धि हो और मुक्ति पथ को आप प्राप्त करें। त्यक्ता प्रभा जिन निजात्म लाभदा साहेब देवो जिन बिंबेशा। ओम नमो भगवते हरते सद्दा सामयिक प्रपन्नाय कंकणाप्यामि इति वस्त्र अपनामि दीक्षा स्थान प्रथमोपरि पुष्पांजलि चिपेत। ओम ह्रीं तीर्थंकर पारसनाथ अर्घम द्रवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर पारसनाथ धूपम द्रवपामति। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर पारसनाथ फलम द्रवपामति। ओम ह्रीं भगवत केश कला पश्यंद कृताचन रत्न पात्र स्थापना क्षीराम निक्षेपण स्थापना प्रतिमा पुष्पांजलि चिपेत। ओम ह्रीं जिन परित्यक्त वस्त्र भूषणाम मित्र कृतार्चन नंदनानी दिव्य स्थान स्थापना रूप संकल्प विमुक्त कंकड़ेशु पुष्पांजलि चिपेत। ओम ह्रीं सामायिक चारित्रातिशय स्थापना है, सामायिक चारित्र की स्थापना। पारसनाथ स्वामी का दीक्षा ग्रह संस्कार पूर्ण हुआ, जिसके पश्चात मुनिवर द्वारा उन्हें पिच्छी, कमंडल एवं शास्त्र भेंट किए गए। प्रत्येक शुभ कार्यों में दियों की लौ यह सुनिश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा। इसी मंगल भावना को भाते हुए प्रबुद्धों द्वारा झूमते गाते हुए मंगल आरती की गई। तीर्थंकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अत्यंत ही सुंदर ढंग से आयोजित की गईं।
कार्यक्रम को सुचारू रखते हुए अगले क्रम में एक नाट्य मंचन का चित्रण किया गया, जिसका उद्देश्य दर्शकों को जागरूक करना था। वास्तव में नाटक के दृश्यों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आगे आगे है दूल्हा, पीछे दुल्हनिया, आगे आगे है दूल्हा, पीछे दुल्हनिया। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। देखो मैं दुल्हनिया ले आया भैया, मैं दुल्हनिया ले आया कि आज तू जिसको लाया है वो केवल दुल्हनिया नहीं, अरे चांद का टुकड़ा उठा ला रे। मरुभूति, क्या तुम्हारा हृदय तो द्रवित नहीं होगा? क्या ऐसे समय पर तुम जा सकोगे? हाँ भैया, सबसे पहले ये मेरी माटी मेरी माँ, इसकी रक्षा के लिए मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद मुझे अपने परिवार की रक्षा को करना है। इस मिट्टी में जन्म लिया है, इसमें है मर जाना, इसमें है मर जाना। ओ चंदन है घाटी मेरी देश की, चंदन है घाटी मेरे देश की। जाओ 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 जाओ, चंदन है घाटी मेरे देश की, चंदन है घाटी मेरे देश की। राधा रविंद्र ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम। दर्शकों, आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 11 से 16 दिसंबर तक 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ के मनोरम दृश्य। तो दर्शकों, आज की प्रस्तुति में आपने पारस प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव के दृश्यों का अवलोकन किया। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे दोबारा मिलेंगे इसी महोत्सव की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।